आज का टॉपिक है मर्डर। हमने पहले कल्पेबल होमिसाइड देखा हुआ है पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ मर्डर देखेंगे। ये है मर्डर का सेक्शन। बीएनएस और आईपीसी दोनों का सेक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने कल्पेबल आपराधिक मानववध में देखा था, वैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे। ना एक ही लैंग्वेज का चूज करते हैं, हिंदी का, ठीक है। क्या होगा? आईपीसी में आपने सेक्शन सुना होगा 300। 300 नहीं सुना हो तो 302 तो सुना होगा। ये पनिशमेंट बताता है, ठीक है। 302। 302 300 क्या बताता है? परिभाषा, डेफिनेशन। नाउ बीएनएस में भी है ये सेक्शन 101 और पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट किस में है? 103 में। लेट मी चेक, अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक, सेम परिभाषा है, पनिशमेंट में थोड़ा सा अंतर हुआ है, ठीक है। तो ऊपर मैंने बेयर एक्ट पूरा छापा हुआ था, यहाँ पे मैंने बेयर एक्ट को तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेक्शन 300 और 101। 101 कहते हैं, ठीक है। बीएनएस का 101। सबसे पहली लाइन क्या कहता है? इस वाद में अपवादित दशाओं को छोड़कर। इसका मतलब इसके बाद, सॉरी, अपवादित दशाओं को छोड़कर मतलब इस सेक्शन में कुछ अपवाद दिए हैं। सदोष मानववध हत्या है। तो अब इसका मतलब ये क्या कह रहा है पूरी लाइन? कि इस के बाद जो अपवाद है उनको छोड़कर जितने भी कैपेबल होमिसाइड होंगे वो मर्डर होंगे, और जो अपवाद में आ जाएंगे वो कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध होंगे, सदोष मानववध होगा, ठीक है। ठीक है, अपवाद सदोष मानववध होगा और जो अपवाद में नहीं आएगा वो हत्या होगा। सबसे पहला देखते हैं, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। सेम लाइन थी कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध में, ठीक है। क्या है? ए को मार डालने के आशय से बी उस पर गोली चलाता है। बी ने क्या किया है? हत्या किया है, ठीक है। दूसरा, वह ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से। कौन? अगर वह ऐसी शारीरिक क्षति करने आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगर वह ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया है जिससे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने की संभावना है। तो ये आपने कल्पेबल होमिसाइड में भी देखा था कि क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई शारीरिक क्षति कारित कर रहा है और इस आशय से कर रहा है कि अपराधी जानता है कि उससे क्या हो सकती है? मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो ये चीज तो आपने उसमें भी देखा है कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है। तीसरा क्या है? अगर वह किसी व्यक्ति का शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और शारीरिक क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए काफी हो। क्या कर रहा है? ए किसी को शारीरिक क्षति कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मली तो हमने देख ही लिया, जानता है कि मान लो सीधे किसी के सिर पे अगर तलवार से मार रहा है तो क्षति वाला इसमें आ गया है ना। तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। लेकिन ये वाला क्या है कि अगर आप किसी को ऐसी जगह मार रहे हो जो प्रकृति नेचुरली ऐसा है कि वो इंसान मर ही जाएगा, 99% चांस है कि इंसान मर जाए। नेचुरली कोई भी इंसान वैसे मर जाए। अगर किसी इंसान को 10 तल्ले की बिल्डिंग से आप फेंक दो, प्रकृति साधारण अनुक्रम में तो वो मर ही जाएगा। अगर वो एक तल्ले से गिरने पे चाहे नहीं मरता, हाथ पैर ही तोड़ता है ना। ओके, देखो 2 दिया हुआ है। यह जानते हुए कि किसी रोग से ग्रस्त है कि यह संभावना कि ये हमला उसकी मृत्यु कर दे, सारी क्षति करने के आशय उस पर घात करता है, हमले को एक की मृत्यु जाती है, एक हत्या का दोषी है। हालांकि वह हमला किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को डॉट 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 डॉट। क्या बोल रहा है ये वाला एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ए क्या करता है? बी को हमला करता है, बी को एक झापड़ मारता है। कहाँ मारता है? सिर में मारता है, ठीक है। ए जानता है कि बी को ऐसी बीमारी है कि अगर हम इसको मारेंगे, लेकिन ये जानता हो तो ये मर जाएगा एक झापड़ से ही। जबकि प्रकृति के साधारण अनुक्रम में अगर सी को वही झापड़ मारता तो सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता? कौन सा अगर चार्ज लगता तो हमला, आक्रमण और साधारण उपहति का, ठीक है। बट बी को मारने में बी मर जाएगा, ये जानते हुए ए क्या करता है? क्या करता है? ए बी पर हमला करता है, ठीक है। ये जानते हुए कि बी बीमार है और बी की मृत्यु हो जाती है। ए ने क्या किया है? मर्डर किया है, ठीक है। ओके, ये क्या है? एक को तलवार या लाठी से ऐसा घाव ऐसा आशय करता है जो प्रकृति के, अगर किसी को तलवार से जानबूझकर तब तक तलवार से किसी के सिर पर सासे मारो
या लाठी से उसके ऐसी जगह पे मारो जिससे आप जानते हो कि नेचुरली वो इंसान मर ही जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है, हत्या किया है, ठीक है। अगला क्या है, चौथा क्या है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो वो इतना डेंजरस है, इतना आसन्न संकट है कि पूरी संभावना है कि सेकंड पार्टी की मौत हो जाए जिसके विरुद्ध आप कर रहे हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, इतना आसन्न संकट है। जबकि कल्पेबल होमिसाइड में पहले में जो गड्ढा वाला एग्जाम्पल था उसमें क्या था, उतना आसन्न संकट नहीं था, हो सकता है कि वो नहीं भी मरता, लेकिन मान लो बी नीचे कोई खड़ा है और आप उसके सिर पे 50 किलो का पत्थर गिरा रहे हो, इतना आसन्न संकट है ना। तो ये क्या कर रहे हो, आप मर्डर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक मर्डर का एग्जाम्पल और है, कौन सा है, जब हमने क्या किया है, 5 अपवाद है सेक्शन 300 में, ठीक है। ये पांचों अपवाद क्या करते हैं, मर्डर को क्या कर देते हैं, कल्पेबल होमिसाइड बना देते हैं। जैसे गंभीर और अचानक प्रकोपन हो गया, प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दो, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य का अतिक्रमण हो जाए, और अचानक लड़ाई से कोई मृत्यु या सहमति से की गई मृत्यु, ठीक है। तो हमने वहां पे दशरथ मांझी का था, सॉरी, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य 1958, ठीक। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, गुस्से में आकर अगर आप किसी का मर्डर कर दो, जैसे ए को बी ने गुस्सा दिया है तो बी को मर्डर कर दे, तो ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा मर्डर से। लेकिन अगर इस अपवाद के भी 3 अपवाद है, अगर आपने क्या किया, स्वेच्छा गुस्सा कर रहे हैं, सिर्फ अपवाद का फायदा लेने के लिए मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में आ जाए, स्वेच्छा क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। दूसरा, किसी ऐसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं जो विधि के पालन में लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में, मान लो पहला क्या कह रहा है, ए क्या कर रहा है, खुद से गुस्सा हो रहा है, बी का मर्डर कर दे रहा है। या दूसरा, बी पुलिस वाला है, ए को गिरफ्तार करने आया, लोक सेवक है, और ए ने क्या किया, गुस्सा आ गया, ए को, बी को मार दिया, ठीक है। और तीसरा, बी के खिलाफ कुछ कर रहा था तो बी ने क्या किया, अपना प्राइवेट डिफेंस किया। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, ए बी की नाक खींच रहा था, ठीक है। बी ने कहा मेरी नाक मत खींचो, ए को गुस्सा आ गया तो इसने क्या किया, बी को मार दिया। अब इन तीनों केसों में ये कल्पेबल होमिसाइड जो बन रहा था मर्डर, वापस क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से स्वयं से गुस्सा नहीं होगे। देखो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें मूवी आई थी रुस्तम, आपने देखी होगी, है ना। उसमें उनको छोड़ दिया जाता है, अक्षय कुमार को, बट ओरिजिनली जूरी थी जो जिसने छोड़ा था, एक्चुअल में उनको सजा हुई थी, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसको बाद में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था, क्षमादान दे दिया था। सेम कहानी है तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, वाइफ को, बच्चों को मूवी दिखाने की छोड़ के आए थे वगैरह वगैरह। जबकि गंभीर और अचानक प्रकोपन जब होता है और जब आप मर्डर करते हो, इसके बीच में इतना टाइमिंग नहीं होना चाहिए जिससे आपका दिमाग ठंडा हो सके, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार को जब पता चला, जब उनको गुस्सा आया, उसके बीच उन्होंने गए बंदूक लिए, अपनी वाइफ को, बच्चों को मूवी छोड़ के आया, पूरी प्लानिंग की, तब मर्डर किया। तो ज्यूरी ने उनको छोड़ दिया था। ज्यूरी क्या होती है, कोई कॉन्सेप्ट है, किसी दिन देखेंगे, ठीक है। इस केस के बाद भारत में लगभग समाप्त हो गई थी। लास्ट केस था पश्चिम बंगाल का केस, जहां पर ज्यूरी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दंड देखते हैं तो सीरीज बात है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा होगी, प्लस फाइन, चाहे डेथ मिले चाहे लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर किसी को, उसको धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर उसकी हत्या कर रहे हैं, तब भी आपको डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट या कम से कम मिनिमम 7 ईयर मिनिमम की सजा होगी, और प्लस फाइन होगा तीनों में से किसी के भी साथ, ठीक है। तो मोस्टली आप इसको देख सकते हो मॉब लिंचिंग के केस के लिए आप इसका पनिशमेंट देख सकते हो, ठीक है। गैर जमानती है, बिना कोर्ट में जाए आपको जमानत नहीं मिल सकती है, कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के आपका जांच गिरफ्तारी हो सकती है, और किसके बाद किसके द्वारा सामने आपका केस जाएगा, सेशन कोर्ट के सामने जाएगा। तीनों चीज कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी लागू होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंट। ओके, थैंक यू। तो सेशन न्यायालय में विचारणीय है, गैर जमानती है, और कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकते हो, ठीक है। ये पांचों अंतर आप ध्यान रखना। ओके, देखो एक शायद इसमें मैंने दिया नहीं है, देखो
अगर कोई बच्चा, इसको भी देख लो, अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है, ठीक है, माँ